कभी आत्मा बहुत साफ कहती है, अब समय है इसे पूरा करने का। वह हमें संकेत देती है कि कोई रिश्ता, कोई अधूरा निर्णय, कोई दबी हुई भावना या कोई लंबित सबक अब पूरा किया जाना चाहिए। सपने, देजावी, अंतर्ज्ञान, ये तीनों आत्मा के सबसे कोमल, सबसे गहरे और सबसे सच्चे संदेश होते हैं। ध्यान आत्मा का दर्पण है। जब हम मौन में बैठते हैं, जब सांसें स्थिर हो जाती हैं और जब मन की आवाजें धीमी होने लगती हैं, तो आत्मा के भीतर छुपे सभी पुराने कंपन, सभी अधूरे अनुभव और सभी अतीत के कर्म धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। ध्यान केवल एक अभ्यास नहीं है, यह आत्मा की सफाई है, जहां मन का धूल हटती है और चेतना का प्रकाश उभर आता है। जैसे जैसे ध्यान गहराता है, मन, शरीर और आत्मा का संतुलन धीरे धीरे अपनी मूल स्थिति में लौट आता है। मन हल्का होता है, भावनाएं पिघलती हैं और अधूरे कर्मों का भार धीरे धीरे मिटने लगता है। ध्यान आत्मा की यात्रा को स्पष्ट, शांत और पवित्र बनाता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे, यह महामृत्युंजय मंत्र केवल मृत्यु से सुरक्षा नहीं देता, यह आत्मा को उन सभी सूक्ष्म बंधनों से मुक्त करता है जो पिछले जन्मों से चले आ रहे हों। जब यह मंत्र गूंजता है तो आत्मा के भीतर छुपी कर्मिक ऊर्जा शुद्ध होने लगती है। अधूरे कर्मों की गांठें ढीली होती हैं और भीतर एक गहरी शांति उतरती है। यह मंत्र आत्मा को केवल बचाता ही नहीं, बल्कि उसे पुनः संपूर्ण बनाता है। धीरे धीरे शब्दों की ऊर्जा कर्मों के बंधन को काटती है और आत्मा अपनी वास्तविक प्रकाशमय अवस्था में लौट आती है। कर्म कभी अचानक समाप्त नहीं होते। वे न तो भागने से मिटते हैं और न ही संघर्ष करने से थकते हैं। कर्म तब समाप्त होते हैं जब हम उन्हें साक्षी भाव से देखते हैं, जब हम घटनाओं में उलझते नहीं बल्कि उन्हें समझते हैं, जब हमें यह बोध हो जाता है कि हमारे जीवन में जो भी घट रहा है वह आत्मा की यात्रा का ही एक हिस्सा है, तो भीतर एक परिवर्तन शुरू होता है। शिकायत धीरे धीरे स्वीकृति में बदल जाती है और स्वीकृति कर्म क्षय की शुरुआत है, क्योंकि शिकायत कर्म को बांधती है और स्वीकृति कर्म को मुक्त करती है। जब हम क्रोध से नहीं, समझ से प्रतिक्रिया देते हैं, कर्म कमजोर होने लगते हैं। जब हम परिणामों से नहीं, अनुभवों से सीखने लगते हैं, कर्म हल्के होने लगते हैं। और जब हम जीवन की हर घटना को एक अध्यापक की तरह स्वीकार कर लेते हैं, तो आत्मा भीतर से मुक्त होने लगती है। यही अवस्था है कर्म क्षय की अवस्था, एक ऐसी अवस्था जहां आत्मा बंधनों से ऊपर उठ जाती है, जहां घटनाएं हमें नियंत्रित नहीं करती, हम उन्हें समझकर पार कर जाते हैं। जब आत्मा इस अवस्था तक पहुंचती है तो वह एक नए अध्याय, एक नए आयाम, एक नई यात्रा की ओर बढ़ने के लिए तैयार हो जाती है। यही कर्मों की समाप्ति का रहस्य है। शिकायत नहीं, स्वीकृति, संघर्ष नहीं, समझ, बंधन नहीं, मुक्ति। जब आत्मा अपने सभी अधूरे कर्मों को पूरा कर लेती है, जब उसके भीतर का हर सबक समझ में बदल जाता है और हर अनुभव शांति में परिवर्तित हो जाता है, तब वह नए जन्म की आवश्यकता महसूस नहीं करती। यही अवस्था है मुक्ति, मोक्ष, जहां आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र से ऊपर उठ जाती है। मुक्ति किसी दूर की जगह नहीं है, यह एक आंतरिक प्रकाश है, एक शांति है जहां कोई बंधन नहीं, कोई पीड़ा नहीं, केवल अस्तित्व की शुद्ध अनुभूति होती है। लेकिन यदि कुछ कर्म अधूरे रह जाते हैं, कुछ सीखें अभी भी बाकी हैं, कुछ भावनाएं अभी भी बंधन में हैं, तो आत्मा फिर से लौटती है, फिर से इस जीवन के रंगमंच पर, फिर से नए रिश्तों, नई परिस्थितियों और नए अनुभवों के माध्यम से वह लौटती है, सीखने के लिए, समझने के लिए, प्रेम करने के लिए और अंततः अपने अगले अध्याय को पूरा करने के लिए। आत्मा की यात्रा अनंत है। हर जन्म एक नया पृष्ठ है और हर अनुभव मुक्ति की ओर एक कदम। तो मित्रों, यदि आपके जीवन में कोई रिश्ता, कोई दर्द या कोई घटना बार बार लौट कर आती है, तो उसे भाग्य की सजा मत समझिए। वह आपकी आत्मा का अधूरा पाठ है जो इस जन्म में पूरा होना चाहता है। प्रेम कीजिए, क्षमा कीजिए और हर अनुभव को आत्मा का शिक्षक मानिए, क्योंकि अधूरे कर्म तभी पूरे होते हैं जब हम सीखना स्वीकार करते हैं, जब हम संघर्ष नहीं, समझ चुनते हैं और जब हम अपने जीवन को कर्मों की भूल भुलैया नहीं, आत्मा की यात्रा